Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपका गद्यांश आपके सामने। देखते हैं हम, यहाँ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम गद्यांश का तथा गद्यांश से संबंधित दिए गए हुए प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। एक है, एक चतुर बूढ़े के 4 पुत्र थे जो बड़े आलसी थे। वे सदैव आपस में लड़ा करते थे और कोई काम नहीं करना चाहते थे। एक दिन उस बूढ़े ने अपने लड़कों को अपने पास बुलाया और एक पका हुआ आम उन्हें खाने को दिया। आम को देखकर वे आपस में लड़ने लगे क्योंकि प्रत्येक लड़का संपूर्ण आम खाना चाहता था। अतः वे सब उस आम के लिए 1 घंटे तक लड़ते रहे। अंत में एक बंदर वहां आया और उस आम को लेकर भाग गया। यह देखकर वे लड़के बहुत दुखी हुए। तब उनके पिता ने कहा, तुम आम नहीं खा सके क्योंकि तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। पिता के इस बात का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भविष्य में आपस में झगड़ा न करने का निश्चय किया। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्न, लड़के किस प्रकार के थे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, वे आपस में हमेशा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, बूढ़े ने लड़कों को क्या दिया। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, आम को कौन लेकर भाग गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द संपूर्ण का विलोम शब्द है। फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं बच्चों, यह है, लड़कों द्वारा कहानी के अंत में क्या निर्णय लिया गया। तो बच्चों, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, शब्द भविष्य का विलोम शब्द है। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ तथा गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन बच्चों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा होता है उसमें प्रत्येक पैसेज से केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है और उसी सही विकल्प का चयन हमें करना होता है। लेकिन मैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रत्येक पैसेज से हर संभावित बनने वाले प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे आपका अधिक से अधिक अभ्यास हो सके तथा परीक्षक आपसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ रखते हो। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, हम देखते हैं, लड़के किस प्रकार के थे। लड़के किस प्रकार के थे मतलब आपकी कहानी में जो जिन लड़कों का चर्चा किया गया है वो कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ है, एक चतुर बूढ़े, मतलब जो बूढ़ा था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो क्या था, चतुर था, चालाक था, कि 4 पुत्र थे। यही 4 पुत्र हैं जिनके बारे में प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जो बड़े आलसी थे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं, यहाँ था कि लड़के किस प्रकार के थे। अब हम देखते हैं, इस प्रकार से आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है यहाँ से, कि वो क्या थे, बड़े आलसी थे। और हम प्रश्न को देखते हैं, चतुर थे, नहीं, ये तो गलत है। चतुर तो लड़कों का जो पिता था वो था। आलसी थे, यही आपका सही आंसर होता है। और प्रश्न 1 का जो ऑप्शन बी है वही आपका सही आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा ये अगला प्रश्न है, वे आपस में हमेशा मतलब क्या करते थे, लड़ते थे, साथ रहते थे, कि साथ पढ़ते थे, झगड़ते थे, साथ घूमने जाया करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। और हम यहाँ देखते हैं कि वे सदैव आपस में क्या करते थे, लड़ा करते थे और कोई काम नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ आपका जो प्रश्न संख्या 2 है उसका आंसर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं, वे आपस में हमेशा साथ साथ रहते थे, नहीं, ये तो गलत है। साथ साथ पढ़ते थे, नहीं, पढ़ने की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। झगड़ते रहते थे, हाँ, ये आपका जो है सही आंसर है, कि जो बुजुर्ग व्यक्ति के, जो बूढ़े के जो 4
बच्चे थे वो क्या करते थे, आपस में सदैव झगड़ते रहते थे। इस प्रकार से प्रश्न 2 का जो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। और यहाँ चौथा है, साथ घूमने जाया करते थे। तो आपने देखा कि गद्यांश में कहीं भी घूमने की चर्चा नहीं की गई है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुढ़े ने लड़कों को क्या दिया? लड़कों को मतलब अपने लड़कों को, धन, सोना, आम, इनाम। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, और हम आगे पढ़ते हैं जहाँ से हमने पढ़ना बंद किया था। एक दिन उस बुढ़े ने अपने लड़कों को अपने पास बुलाया और एक पका हुआ आम उन्हें खाने को दिया। क्या दिया? एक पका हुआ आम उन्हें खाने को दिया। तो इस प्रकार से जो प्रश्न तीसरा है उसका आपको आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या बुढ़े ने लड़कों को क्या दिया? धन, नहीं, ये तो गलत है। सोना, ये भी गलत है। आम, तो आपने देखा कि बुढ़े ने बच्चों को, अपने लड़कों को अपने पास बुला करके उन्हें क्या दिया? एक आम दिया, पका हुआ आम दिया। तो यही आपका क्या हुआ? विकल्प सी सही हो गया प्रश्न तीसरे के लिए। इनाम नहीं, ये तो गलत है। फिर हम बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आम कौन लेकर भाग गया? बुढ़ा, बंदर, लड़का, चोर। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम पुनः बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं। आम को देखकर वे आपस में लड़ने लगे, क्योंकि प्रत्येक लड़का संपूर्ण आम खाना चाहता था। प्रत्येक लड़का क्या था कि उस आम को संपूर्ण मतलब पूरा पूरा खाना चाहता था, अकेले उस आम को खाना चाहता था, जिसके लिए वो आपस में लड़ने लगे। अतः वे सब उस आम के लिए 1 घंटे तक लड़ते रहे। अंत में एक बंदर वहां आया और उस आम को लेकर भाग गया। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न संख्या 4 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। अंत में क्या हुआ? जब वो लोग लड़ रहे थे आपस में, भाई जब आप लड़ेंगे तो अगला तो सीधी सी बात है फ़ायदा उठा लेगा। तो यहाँ हम देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो गया। उस आम को कौन लेकर भाग गया? बंदर। और हम अपने प्रश्न 4 की तरफ देखते हैं और विकल्प का चयन करते हैं। बुढ़ा, नहीं, बुढ़े ने तो बच्चों को आम दिया था, बंदर। यही आपका क्या हो गया बच्चों? सही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो बी है, लड़का। नहीं, लड़का तो कोई था ही नहीं, वो बल्कि 4 लड़के थे, यहाँ बहुवचन था। ठीक है बच्चों, ये लड़का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, लड़का का जो बहुवचन होगा वहाँ लड़के हो गया। बहुवचन का मतलब होता है कि जहाँ एक से अधिक जो ही होते हैं, 2 हो गए या 2 से अधिक हो गए, वहाँ बहुवचन हो जाता है। चोर नहीं, आपके गद्यांश में चोर का भी कोई चर्चा नहीं किया गया है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ है शब्द संपूर्ण का विलोम शब्द है। तो संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूरा, पूरा का मतलब क्या हो गया? 100%, 100%, जो अपने आप में कंप्लीट हो। संपूर्ण का विलोम शब्द है अपूर्ण, अधूरा, असंपूर्ण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि अपूर्ण का मतलब भी क्या होता है? अधूरा ही होता है। और अपूर्ण का मतलब ही असंपूर्ण भी होता है। असंपूर्ण का मतलब हो गया जो पूरा ना हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो आपका संपूर्ण होगा उसका विपरीत शब्द अपूर्ण भी होगा, अधूरा भी होगा और असंपूर्ण भी होगा, जिसका समर्थन ऑप्शन डी के द्वारा किया जा रहा है, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो उपरोक्त तीनों ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हैं, ये तीनों सही हैं, जो कि ऑप्शन डी द्वारा समर्थित किए जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न 5 के लिए सही विकल्प हो गया, वो विकल्प डी होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है लड़कों द्वारा कहानी के अंत में क्या निर्णय लिया गया। बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यह देखकर वे लड़के बहुत दुखी हुए। क्या देखकर? जब वो आपस में झगड़ रहे थे तो बंदर वहां आया और आम को लेकर भाग गया, और इस बात को लेकर वो क्या हुए? बहुत दुखी हुए। तब क्या हुआ? उनके पिता मतलब लड़कों के पिता ने कहा, तुम आम नहीं खा सके क्योंकि तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। तो बच्चों मैं आपको बता दें, आपस में लड़ने झगड़ने से या बैर या द्वेष की भावना रखने से हमेशा नुकसान ही होता है, कभी फायदा नहीं हो सकता है। तो बच्चों आपस में जितना हो सके मित्रवत रहने का प्रयास करें। अब हम आगे देखते हैं। पिता के इस बात का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा।
किस बात का? वही जो पिताजी ने कहा उनसे कि जब आप आपस में लड़ रहे थे तब वो बंदर आकर के आपका आम लेकर के चला गया। यदि आप झगड़ा नहीं करते, उसको बराबर बराबर आपस में बांट लेते तो सबको थोड़ा बहुत जरूर मिल जाता। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। उन्होंने भविष्य में आपस में झगड़ा न करने का निश्चय किया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न के तरफ। प्रश्न को देखेंगे और उससे संबंधित सही विकल्प का चयन करेंगे। भविष्य में एक साथ रहने का, नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं निर्णय लिया था कोई भी। भविष्य में साथ कमाने का, नहीं, ऐसा भी नहीं। भविष्य में आपस में झगड़ा न करने का, तो यही सही बात है कि उन्होंने क्या किया था, अंत में, कहानी के अंत में निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा नहीं करेंगे मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे जो गद्यांश में सीधा सीधा लिखा हुआ है उसी को हम टिक करेंगे, यहाँ है। इसलिए प्रश्न 6 का जो सही विकल्प होगा सी, भविष्य में साथ खेती करने का। इसकी तो पूरी कहानी में चर्चा ही नहीं हुई है, तो ये आपको ऐसे ही गलत हो जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अपना अगला प्रश्न। शब्द भविष्य का विलोम शब्द है। विलोम शब्द का मतलब विपरीत शब्द। विपरीत शब्द का मतलब क्या होता है? भविष्य का जो विपरीत अर्थ देता हो। यहाँ हम ऑप्शन को देखेंगे, कभी नहीं, भूत, हमेशा, सदैव। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि भविष्य का जो विपरीत शब्द होगा वो भूत होगा। भविष्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब ये हो जाता है कि आने वाला समय, आने वाला समय। तथा भूत को हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, और जिसका अर्थ होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या है? विपरीत हैं। विपरीत हुए कि नहीं? एक तो हो गया आने वाला समय, एक हो गया जो बीता हुआ समय। और इन्हीं समयों के बीच में आपका एक समय चलता है वर्तमान, वर्तमान समय, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम, जो कि क्या होता है? साथ साथ क्या होता है? चल रहा होता है, चल रहा होता है, और साथ साथ क्या होता है? चल रहा होता है। तो बच्चों आपका जो सही आंसर हो गया प्रश्न 7 के लिए, ये आपका विकल्प बी हो गया। कभी नहीं, कभी नहीं का जो विलोम शब्द होगा उसका सदा होगा, तथा या आप इसी को बोल सकते हैं सदा का सदैव भी बोल सकते हैं, हमेशा भी बोल सकते हैं। और हम अगला ऑप्शन है हमारा हमेशा और सदैव, ये दोनों समानार्थी हैं, मतलब एक ही अर्थ देते हों। इनका जो विपरीत शब्द हो जाएगा जस्ट कभी नहीं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.